नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये लाल किला का एरिया है जहाँ पे किसानों ने वादा किया था सरकार से कि हम पहुँचेंगे तो मतलब पहुँचेंगे। सरकार चाहे कुछ भी कर ले लेकिन हमें रोक नहीं सकती है। इस किसान बिल के विरोध में किसान यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में पहुँच गया है लाल किला पर, जहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को बिना सिक्योरिटी चेक के पहुँचना मुश्किल होता है। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच गया है। आप ये देख सकते हैं, ये लाल किला का एरिया है जहां पर जाने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। किसानों ने सरकार को बोला था कि इस कानून बिल को, इस कृषि बिल को वापस ले लो, नहीं तो किसान ट्रैक्टर के साथ में और पैदल दिल्ली के अंदर जाएगा और लाल किला के ऊपर अपना झंडा फहराएगा। आप देख सकते हैं किसानों ने जैसा कहा था वैसा करके दिखा दिया है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से लाल किला के ऊपर ये नौजवान चल रहे हैं जो किसान हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब लाल किला के अंदर किसान पहुंच गए हैं। जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आके ध्वजारोहण करते हैं वहां पर किसान पहुंच गया है। आप ये देख सकते हैं पूरा लाल किला किसानमय हो गया है, पूरा लाल किला किसानमय हो गया है। आप ये देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पे किसान लाल किले पर पहुँच गया है। आप ये देख सकते हैं किसान लाल किला पे पहुंच गया है पूरी तरह, लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं। और ये लाल किला का वो एरिया जहां पे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आके अपना राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं और वहां से ध्वजारोहण करते हैं। वहां पे आप ये देख सकते हैं किसान पहुंच के उन्होंने किसानों का झंडा लहरा दिया है। तिरंगा लेकिन ऊपर ही है जी। और आप देख सकते हैं तिरंगे की जगह तिरंगा ही है, वहाँ पे कोई भी दूसरा ध्वज नहीं है, कोई भी दूसरा झंडा नहीं है। किसानों ने तिरंगे के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए आप देख सकते हैं तिरंगा जिस तरह से लाल किला के सबसे टॉप पे लहराता है उसी तरह लहरा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे तिरंगा है वहाँ पे तिरंगा है, वहीं पे तिरंगा लहरा रहा है। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं किसानों ने अपना किसानों का झंडा, जो किसान संगठन है उन्होंने अपने झंडे को तिरंगे के नीचे लगा दिया है, लहरा दिया है। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में तकरीबन दसियों लाख किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं, दसियों लाख किसान और हज़ारों ट्रैक्टर इस लाल किला मैदान पर। ऐसा नज़ारा आज से पहले ना तो आज़ादी के पहले हुआ था और ना तो आज़ादी के बाद। आप ये देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे किसान आ गए हैं। पुलिस और प्रशासन बस केवल देखता ही रह गया। रोकने की कोशिश बहुत की है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने, लेकिन किसानों के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे किसान पहुँच गए तिरंगे झंडे के साथ में। बहुत दिनों बाद देश में आप ये देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पे एक साथ किसान एकता के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पे किसान आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों लोग आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। कहाँ से आए सर? मुजफ्फरनगर। अब आगे क्या प्रोग्राम है सर? आपने बोला था कि लाल किले पे झंडा लहराना है और झंडा तो आपने लहरा दिया। यही झंडा कटेगा, यही झंडा कटेगा, यही बैठेंगे।
सरकार के पास ही बैठेंगे यहीं पर, और क्या करेंगे? यहीं पे बैठेंगे? बस यहीं अब यहाँ बैठेंगे। जाना नहीं है? नहीं, यहीं रहोगे। जब सरकार के जब हमने मोदी बना रखा था, मोदी के पास यहीं बैठेंगे, हाँ बिल्कुल और कहाँ जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी अपना हमारे पास रहोगा, यहीं से यहीं खाओगा, यहीं लोट मारेगा मोदी भी। अच्छा। देश अपना मिलकर चलाओगे सब। अच्छा गाँव में क्या करेंगे? गाँव में हमें वहाँ से बिल्कुल मट्टी में मिलने को हम ही है। बिल्कुल। हैं? ये क्लब के कपड़े पहन रखे, हम वहाँ से ना घर में चड्डी में फिरेंगे वहाँ। क्या नाम है आपका? अमित है जी। जिम दंडे तो भाई बटोता है, बटोत अच्छा पड़ोस से है। जिम दंडे तो भुगतान हमें नहीं मिल रहा टाइम पे। 2 साल में, हाँ साल भर में पेमेंट अब है, फिर फायदा तो है, हम ले राम में जा रहे हैं। अब सरकार को समझ में आ जाएगा कि किसान अगर पेट पाल सकता तो सही कह रहे भैया आप, सही कह रहे जी आप। हैं? हाँ जी सही कह रहे आप। अगर आप दुनिया का पेट पाल सकते हैं तो दुनिया का तो अनाज है, धरना है, इसका हमें टाइम पे पैसा नहीं मिले, फिर हम ले रहे, हमारा धरने में बैठना पड़ा रहा अल्लाह शहरी में। सरकार के साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी जो मुल्क है ना, उन्होंने भी टीवी पे देख लिया, उनकी भी वो भी थर्रा गए हैं कि ऊपर रफेल उड़ रहे हैं और नीचे किसान के ट्रैक्टर चल रहे हैं। सही कह रहे भैया आप। चाइना पाकिस्तान में आप हाँ। खाए हुए हो बिल्कुल। मोदी का वो मोदी तो दूसरा नंबर था, वो जो विश्व में, वो नंबर भी तो इसका डाउन होना चाहा है। किसानों का नंबर आएगा ना, अपने देश की जनता का क्या किसानों का नंबर आएगा। कितना ख्याल रखा? क्या नाम सर? वसीम नाम है और हमारे मामू वगैरह सब खेती किसान करते हैं। कहाँ से आए सर? मैं तो नोएडा से आया हूँ, लेकिन राजस्थान में वो किसान है। अच्छा 1200 रुपये क्विंटल, ये भाई कंफर्म कर देंगे, 1200 रुपये क्विंटल बाजरा है राजस्थान में, और वही 2200 रुपये क्विंटल है हरियाणा में। ये जो द्वंद्व है ना, सिर्फ रेट को लेकर ही इसने पूरे किसान को बर्बाद कर रखा है। दूसरी बात, इकबाल का बहुत अच्छा शेर है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को किसान को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाव गंदुम को जला दो। हम एक मकसद, एक बात, एक नज़रिया, एक ज़ेरो ज़बर, एक हासिल, एक मंजिल के लिए आए हैं। वो मंजिल यहाँ ऐसे कब्ज़ा करना नहीं है। दरअसल हम लोगों के प्लेट में एक एक दाना करके पूरा खाना पहुँचाते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद क्या मिलता है? 11 लाख किसानों की आत्महत्याएँ, और 72,000 करोड़ रुपए जब महाराष्ट्र सरकार या और दूसरी सरकारें देती हैं किसानों को, उसके बाद वो चुनाव के चक्कर में क्या करती हैं? आधा ब्याज, मतलब 72,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ माफ़ कर देती है। असल जो है, असल वो वहीं रहता है। यानी कि कर्जदार किसान हर सूरत में है, ब्याज के साथ और ब्याज के बगैर भी। तो और फसल का दाम तब भी नहीं मिलता, एक मौसम चले जाता है, फिर दूसरा मौसम आ जाता है, फसल का दाम नहीं मिलता, दूसरा मौसम आ जाता है, दूसरे फसल के मौसम के बीज नहीं मिलते, और फिर आखिरकार उसके पास एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि असल तो देना ही है। सर, देश आज़ाद होने के पहले और देश आज़ाद होने के बाद आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस देश के अंदर इस तरह जनता को आने दिया गया है। देखिए, ये प्रधान सेवक को समझना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी, अव्वल भी और आखिर भी, और आइंदा भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मकसद से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं ना, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। बहुत दिन बाद भारतीय नजर आ रहे हैं सर। बेशक इसमें भारतीय नज़र आ रहे हैं, और यही भारतीयता है। बिल्कुल। हम लोग अभी मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, मंदिरों से पानी पीकर, खिचड़ी खाकर और तारी खा के आ रहे हैं। वहाँ पर हमसे किसी ने हमारा मज़हब नहीं पूछा। ये भाई ने हमें ट्रैक्टरों से यहाँ तक पहुँचाया है, हमसे मज़हब नहीं पूछा। हाँ, इन भाइयों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें हम पहुँचा रहे हैं ऑनलाइन। हमने इनसे मज़हब नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि किसान किसान है, उसकी ज़ात वही है, उसका मज़हब भी वही है, और उसकी संस्कृति भी वही है। वो उसी मिट्टी में पैदा होता है, उसी मिट्टी में मर जाता है। आज आप उसका हक नहीं दे रहे, वो अपना हक लेने के लिए आया है। आप ऐसे लाल किले 10 बनाओगे, 10 लाख किलो पे कब्जा हो जाएगा आपकी शब्दों में। दिक्कत ये है कि हमें हमारा हक चाहिए, और हर सूरत में हम हक लेके रहेंगे। आपको ये तीनों कानून हर हालत में वापस लेना पड़ेंगे। आप चाहे, आप ठीक है, पुलिस फोर्स है, फौज है, सब कुछ है, उन सब के बावजूद भी आ गए ना हम। ऐसा ना हो कि हम इंडिया गेट पहुँचें, फिर ऐसा ना हो 16 दिसंबर की तरह फिर हमें वहाँ पर पहुँचना पड़े, जैसे उसके लिए निर्भया केस के लिए हम वहाँ पर पहुँचना पड़ा था, और फिर राष्ट्रपति भवन के बाहर जाके खड़ा होना पड़ा। ऐसा ना हो कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए। ये लोग हो सकता है वापस ना जाएं। क्यों? क्योंकि शहादत जो है, यहाँ पर सिखों ने अपने बच्चों की जो शहादत दी, उसके लिए वो शीशगंज साहब मौजूद है, और ये ज़मीन और ये आसमान गवाह है कि जुल्म के खिलाफ जिस किसी ने भी आवाज़ उठाई,
उसको शहादत तो देना पड़ी, लेकिन हर सूरत में कामयाबी हासिल हुई है, बदलाव आया बेशक। और जिस बदलाव का ये वायदा करके आए थे उसमें तो वो खो गए। मुझे उम्मीद और पूरे यकीन है कि आपके बैंक में 15 लाख रुपए ज़रूर आ गए होंगे। नहीं, मेरे तो नहीं आए सर। अब अगर 15 लाख रुपए नहीं आए हैं तो इनके और बाकी वायदों का क्या होगा? हमें संशोधन या स्टे नहीं चाहिए, क्योंकि जिन मकानों पे, जिन किराएदारों पे और जिन मकान मालिकों के घरों पर स्टे मिला हुआ है उनके 50 साल हो गए केस चलते हुए। 1.5 साल का स्टे काफ़ी नहीं है, क्योंकि 1.5 साल बाद किसान मिट नहीं जाएगा ज़मीन से। 1.5 साल का नहीं चाहिए, प्रॉपर आप इसको रिवोक करें, इसे हटाएं। ये कानून हटना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। धन्यवाद। सर, जिस तरह पुलिस और प्रशासन का सहयोग रहा कि पुलिस बिल्कुल पीछे हट गई, क्या कहना है? पुलिस ये अच्छे से जानती है कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई आपसी विद्वेष है या आपसी कोई रंजिश है। ये अपने हक के लिए आए हैं। और पुलिस कितने लोगों को रोकती? यहाँ 1-2 हज़ार लोग हैं, 10,000 लोग देख रहे हैं। इंद्रप्रस्थ पार्क से लेकर और उससे भी पहले गाजीपुर मंडी से लेकर अक्षरधाम से लेकर यहाँ तक आप एक एक आदमी को भी खड़ा करेंगे, कम से कम 5.5 लाख लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। 10 लाख की तादाद। और अगर इस तादाद को आपको अगर लगता है 80,000 की जो दिल्ली की पुलिस की तादाद है वो रोक सकती है, तो बेशक आ जाएं, रोकें। सर बोलो। मेरा नाम राहुल है। कहाँ से हैं राहुल जी? नोएडा से। नोएडा से जी। तो जिस तरह किसानों ने अपना वादा निभाया था कि लाल किले पे पहुंचेंगे, सरकार पुलिस जितनी भी ताकत लगाना चाहे लगा सकती है, लेकिन रुकेंगे नहीं, उन्होंने कर दिखाया। अब आगे की क्या रणनीति है किसानों की? देखो जी, किसानों का जो आंदोलन है काले कानून को वापस लेने के लिए है। ये वापस ले लो, हम जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। यदि नहीं लिया और सरकार नहीं मानी तो हम जहाँ हैं वहीं रुक के आंदोलन करेंगे। हमें वापस गाजीपुर नहीं बैठना है, हम यहाँ तक आ गए तो यहीं बैठेंगे। अब तो अब लाल किला से हटना नहीं है? बिल्कुल नहीं हटना है। सरकार हमारे अपने काले कानून वापस ले ले, हमारी मांगे मान ले, हम यथा जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। सरकार का यही शक था कि अगर किसान दिल्ली के अंदर घुसे तो किसान बाहर नहीं निकलेंगे। आज किसानों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे लाल किला से। ऐसा है सर, जो फोर्स में जो लोग होते हैं ना वो भी किसान के ही बेटे होते हैं, वो शहरी लोग नहीं बनते हैं। किसान का एक बेटा उधर है, एक बेटा इधर है। मानना पड़ेगा, यदि पेट आने वाली पीढ़ी को यदि खाना खिलाना है तो आज इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। सर, आपने केवल हिंदुस्तान की सरकार को नहीं हिला दिया है, देश और दुनिया आज भारत को बहुत ही खुली आंखों से देख रहा है। चाइना, पाकिस्तान की टीवी पर हड़कंप मचा हुआ है कि हिंदुस्तान का किसान जब इस तरह देश के लिए सड़कों पे उतरेगा तब क्या होगा। देखिए जनाब, भारत कृषि प्रधान देश है, तो जो किसान है वही प्रधान है। जो सिर्फ सेवा करने के लिए ऊपर बैठा है वो मनमानी नहीं करेगा जी। काला कानून जो बना है वापस करना ही पड़ेगा। संशोधन नहीं चाहिए, उसमें कोई ये नहीं चाहिए, नाटक नहीं चाहिए, बिल्कुल मानना पड़ेगा। काला कानून वापस लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान ही प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।